नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है जीवन में दुख आता ही क्यों है। देखिए दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक रोचक कहानी से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध को आप लोग ज्यादातर लोग जानते ही है। गौतम बुद्ध एक राजा की पुत्र थे। वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उसको बचपन से ही राजा ने उसके पिताजी ने लेकिन उसको बचपन से ही उसके पिताजी ने इस तरीके से बड़ा किया कि उसको कोई भी दुख की छाया उसके जीवन में ना पड़े, या जीवन की जो सत्यता है, इसके जीवन मरण या कुछ भी ऐसा चीज जो मनुष्य को कष्ट देता है, वो कभी भी नहीं जान पाए। इसका भी एक कारण है कि जब उनका जन्म हुआ था तब पंडित जी ने कहा था कि वो बड़े होकर के सन्यासी बन सकता है। इसी वजह से उसके पिताजी ने उसके जीवन को इस तरीके से ढालने की कोशिश की कि वो कभी भी दुख का सामना ना करे। दुख क्या है, इस चीज को वो ना जान पाए, ना देखेगा तो उसके मन में कभी भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस तरीके से उसके पिताजी ने उसके जीवन को निर्वाह चलाने की कोशिश की। तो उसका जो नियति है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने उन्होंने रथी के साथ बाहर निकला और रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति का शव जा रहा है। तो उस रथी से पूछा, ये रथी, मैं भी क्या एक दिन इस तरीके से मर जाऊंगा? तो रथी ने बोला कि हाँ, सभी तो मरते हैं, जो जन्मते हैं वही मरते हैं। तो उनके मन में प्रश्न आया, तो जो जन्मते हैं वो मरते हैं, तो हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो ये जो वैभव है, ये जो ऐश्वर्य है, ये सब किस काम के? चंद कुछ जितना दिन हम जीते हैं उसी के लिए है, या आजीवन है? उसके बाद उन्होंने एक गरीब को देखा जो कि निर्धन है। वो बहुत ही कष्ट में था। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध भी इस प्रश्न से नहीं बच पाए कि दुख क्या है। तो आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, वो दरअसल आपके भलाई के लिए ही आ रहा है, आपको सुधरने के लिए। जो प्रकृति ने हर एक व्यक्ति के अंदर संभावना दे दी है। आपका जो जन्म होता है क्यों होता है? आपके ऊपर प्रकृति ने एक संभावना देखी होगी ना, इसीलिए आपका जन्म होता है।
जब आपके जन्म होने के बाद आपका जन्म होने के बाद आपके जन्म होने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख या परेशानियां आती है, वही आपको जीवन को एक अच्छी दिशा में लेके जाने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रकृति का जो नियम है इस तरीके से ही काम करता है। तो आपको जितना बाधा करेगा, आप उसको पार करते जाएंगे और आप अगले कदम पे उसके अगले कदम पे और मजबूत होकर के उभरने की कोशिश करें। प्रकृति ने सबके जीवन में इस तरीके से एक बाधा सृष्टि करते हैं, दुख देने की कोशिश करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और उसका समय निकल जाता है और वो एक जीवन के एक ऐसे मोड़ मोड़ पर उसको समझ में आता है जब उसको करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। जैसे कि उसका उम्र 60-70 साल हो गया, तब उनको जीवन की असली परिभाषा की महत्वता समझ में आई। लेकिन वो उसके पास और समय नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते, आप सोच के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब आपके समय 25-30 या 35 साल या 40 साल के समय आपका ये जो अवेकनिंग है, आत्म जागृति है, सेल्फ अवेकनिंग है, आत्म जागृति आपको इस साल में इस उम्र में अगर मिल जाती है तो आपको बढ़िया है। आप चिंतन मनन और 100 अध्याय से इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखिए, ये जो दुख है, दुख क्यों आता है? ये दुख आता है हमारे हम लोग जो छोटे से बड़े होते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं, मान्यता, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको हम पकड़ के रहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। क्योंकि ये जो समाज है, इन्होंने हमें कोई भी चीज को छोड़ना नहीं सिखाती, हर चीज को पकड़ना सिखाती है। अच्छी चीज को पकड़ना है और बुरी चीज को छोड़ना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुरी चीज को भी पकड़ते हैं, अच्छी चीज को भी पकड़ते हैं, तो एक साथ पकड़ के रखते हैं। तो अच्छी और बुरी एक साथ नहीं रह सकते। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो आपके जीवन में जो आपको परेशानियां दे रहा है, उनको छोड़ने की कोशिश करिए। जब तक आप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आपके पैर में अगर रस्सी बांध दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आप आगे बढ़िए, तो जितना लंबी रस्सी है वहीं तक आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके परे नहीं जा सकते। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो भी हम चीज को पकड़ के रखते हैं, मोह माया के बंधन में पड़ के, उसको जब तक हम लोग नहीं काटेंगे, उस रस्सी को नहीं काट के खुद को ही काटना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कटेगा। उस रस्सी को काटिए और बाहर निकलने की कोशिश करिए, तभी आपको दुख से मुक्ति मिल सकता है। इससे पहले आपको दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। दुख से मुक्ति यानी प्रॉपर दुख से मुक्ति नहीं, आपका जो इस समय जो बाधा या प्रॉब्लम आ रही है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। दुख तो आपका पूरे जीवन ही रहेगा, लेकिन आप जब स्थितप्रज्ञ
यानी एक समभाव से देखेंगे कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, तब आपको ये जो दुख है ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा, और ये जो सुख है वो भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से समचित्त से आप एक जीवन को अच्छी दिशा और अच्छी ऊंचाई दे सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।